बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी। तो लाइन अथॉरिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइन अथॉरिटी का मतलब है कि एक ऐसा चेन ऑफ कमांड का तरीका जिसमें टॉप लेवल से नीचे वाले लेवल पे ऑर्डर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, और इसमें जो ऊपर से नीचे जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं उनको हम लोग कमांड्स या उसको हम लोग डायरेक्शंस या ऑर्डर्स कहते होते हैं। ठीक है जी, ऑर्डर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, लाइन अथॉरिटी फ्लोज डाउन द चेन ऑफ कमांड, चाउन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है उससे हम लोगों को मजीद क्लैरिटी होती है बच्चों। लाइन अथॉरिटी गिव्स द प्रोडक्शन सुपरवाइजर, अब मिसाल के तौर पे ये हमारा सुपरवाइजर है जिसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन सुपरवाइजर एग्जांपल, और ये हमारा एम्प्लॉई है। अब प्रोडक्शन सुपरवाइजर के पास राइट टू डायरेक्ट एन एम्प्लॉई टू ऑपरेट पर्टिकुलर मशीन, तो ये एम्प्लॉई कौन होगा, ये, और प्रोडक्शन सुपरवाइजर ये। अब प्रोडक्शन सुपरवाइजर जो है इसके पास राइट है कि ये एम्प्लॉय को डायरेक्ट कर सके, ऑर्डर कर सके, कमांड कर सके, ताकि वो एक मशीन को यूज़ करे। किस लिए मशीन को यूज़ करे, ताकि कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए ऊपर से नीचे वाले लेवल पे जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे, जो डायरेक्शन दी जाएंगी, उसको हम लोग कहते हैं यूजेज ऑफ लाइन अथॉरिटी। ठीक हो गया जी। अब आगे चले थोड़ा सा और, जब हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऊपर वाले ऑर्डर्स देंगे और नीचे वालों ने इसके ऊपर अमल करना है, तो दो क्लैरिफिकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर होनी चाहिए। वो क्या है कि लाइन अथॉरिटी डज नॉट इंश्योर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। लाइन अथॉरिटी से एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस जो है वो हम इंश्योर नहीं कर सकते कि हमेशा आपकी परफॉर्मेंस जो है इफेक्टिव ही होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, बाज़ों का डिसीजन जो लेने वाला बंदा है हो सकता है उसकी इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, उसकी किसी गलती की वजह से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। नेक्स्ट बच्चों क्या होता है, लाइन अथॉरिटी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लाइन पर्सनल। ये सिर्फ और सिर्फ लाइन पर्सनल तक नहीं रहते, एक लेवल पे नहीं रहते, इसके लेवल चेंज भी होते हैं। ये जो चेंज लेवल है ना, ये हम लोग अगले जब एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, लाइन अथॉरिटी को मजीद हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे लाइन अथॉरिटी इस्तेमाल होती है। लाइन अथॉरिटी रिफर्स टू द मैनेजर्स हुज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव फंक्शंस कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द अचीवमेंट ऑफ कंपनीज गोल। तो ये कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो है वो अथॉरिटी हो रही होती है। ये हम लोग तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के अंदर लाइन मैनेजर्स कौन कौन से होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले और सेल्स वाले। यानी कि वो कंपनी जो वो डिपार्टमेंट जो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट्स, इन्होंने क्या करना होता है, प्रोडक्ट बनानी होती हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने मशीन को यूज़ करना होता है, इन्होंने रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करना होता है, कैसे कैसे यूज़ करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जब इनको सिखाई जाती हैं नीचे वाले एम्प्लॉइज़ को, इनके सुपरवाइजर या इनके जो बॉस होंगे या इमीडिएट बॉस होंगे वो इनको सिखाएंगे, तो वो जो सिखाने वाला अमल होगा, ये बताने वाला अमल होगा, वो कहलाएगा लाइन अथॉरिटी। ठीक है, सेल्स के अंदर भी बच्चों एडवर्टीजमेंट होती है, प्रमोशन होती है, फिर सेल का वॉल्यूम बढ़ाना या कम करना, मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें प्रोवाइड करना। ठीक है, और प्रोडक्ट्स के बारे में मुख्तलिफ किस्म के अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना, ये तमाम के तमाम काम जो है वो सेल्स के अंदर आते हैं। और ये तमाम के तमाम काम जो है ये भी जो है वो कहलाएंगे आपके लाइन अथॉरिटी के अंदर। ठीक हो गया जी। अब जब लाइन पढ़ लिया हम लोगों ने, तो फिर अगला जो अथॉरिटी हमारे पास आती है वो है स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि ये वो तरीक़ेकार होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें ऑर्डर्स नहीं आते, बल्कि जिसमें एडवाइस दी जाती है, जिसमें सजेशंस दी जाती हैं। ठीक है, सजेशंस के साथ साथ गाइडेंस दी जाती है, कभी कभी रिक्वेस्ट्स की जाती हैं। ठीक है जी, ये जो है लाइन अथॉरिटी से अलग एक और तरीक़ाकार है जिसमें ऑर्डर्स नहीं होते, डायरेक्शन से कमांड नहीं होती, बल्कि यहाँ पे गाइडेंस होती है। मिसाल के तौर पे जो एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, बल्कि ये पढ़ ले पहले, स्टाफ अथॉरिटीज द राइट टू एडवाइज एंड काउंसिल। ठीक है जी, आगे फॉर एग्जांपल जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज हेल्प अदर डिपार्टमेंट बाय सिलेक्टिंग। अब मिसाल के तौर पे बच्चों एक डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो क्या काम करता है, वो काफ़ी सारे काम करता है, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं वो नए बंदे हायर करता है। मिसाल के तौर पे HR डिपार्टमेंट जो है वो आपको हेल्प करता है कि आपने नए बंदे हायर करने हैं। अब नया बंदा हायर करना है आपने IT का, लेकिन IT का कौन सा बंदा हायर करना है, IT के डिपार्टमेंट वाले कहेंगे कि हमारे पास जनाब नेटवर्क का सुपरवाइज़र या नेटवर्क का जो स्पेशलिस्ट है वो मौजूद नहीं है, हमें उस बंदे की ज़रूरत है। तो नेटवर्क का जो स्पेशलिस्ट है वो हायर करेंगे HR वाले। अब HR वालों को किसने कहा, IT वालों ने। तो IT वालों ने क्या इनको HR वालों को ऑर्डर दिया या उनको कमांड दी, नहीं, एडवाइस किया, रिक्वेस्ट की, सजेशन दी कि सर आपने जो IT वाला बंदा नया हायर करना है तो वो देखिएगा ऐसा बंदा हो जो नेटवर्क का एक्सपर्ट हो, क्योंकि हमें नेटवर्क की फील्ड में एक बंदे की ज़रूरत पड़ गई है। समझ आ गई। इसी तरीके से बच्चों आगे एक और एग्जांपल लिखी हुई है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर
एड्स प्रोडक्शन मैनेजर बाय डिटरमिनिंग द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बच्चों देखिए कि एक डिपार्टमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हम अभी पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने क्या करना था, एक प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन बच्चों ये जो प्रोडक्ट उन्होंने बनानी है ये एक ख़ास क्वालिटी की होनी चाहिए, लेकिन उन किस क्वालिटी की होनी चाहिए ये इनको कौन बताएगा, ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वाला बताएगा कि जनाब ये वाली लेवल ऑफ क्वालिटी आपने मेंटेन करनी है। इसका मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट वालों ने जब इनको कहा कि आपने ये वाली क्वालिटी रखनी है, तो ये ऑर्डर या डायरेक्शन, ये कमांड नहीं है, ये क्या है, सजेशंस है, एडवाइस है। समझ आ गई बात? ठीक है जी, हम आगे चलेंगे। ये दोनों चीज़ें जब समझ आ गई तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ी बहुत इनके मजीद डिफरेंसेस जो लिखे हुए हैं ना हम लोग वो पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्टिकल। बच्चों ये मैंने कई बार आपको बताया, ये एक सिस्टम होता है और एक ये स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं टॉल स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर और इसको हम कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइन अथॉरिटी में क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है और स्टाफ के अंदर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है। नंबर 2, वाइल लाइन अथॉरिटी रिलाइज ऑन कमांड, यहाँ पे ऑर्डर्स दिए जाते हैं, कमांड होती है, और यहाँ पे क्या होता है, एडवाइस होती है, कमांड या डायरेक्शन नहीं होती। फिर टॉक अबाउट डिसिप्लिन, लाइन ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रिक्ट। ये जो कंपनीज होती हैं ये स्ट्रिक्ट होती हैं, बॉस ने ऑर्डर दे दिया, कमांड दे दी, हुक्म दे दिया, तो फिर उसके ऊपर सख्ती से अमल होगा। ठीक है, ये सख्ती के साथ काम करवाते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये वाला डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। तो उसके बाद आगे चलेंगे, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशंस द एग्जीक्यूटिव्स आर जनरलिस्ट्स who are directly responsible to accomplishment of the job। ये जनरल लोग होते हैं जो कंपनी के गोल्स को अचीव कर रहे होते हैं, लेकिन स्टाफ जो है वो स्पेशलिस्ट है। कैसे स्पेशलिस्ट है बच्चों, ये एक बंदा प्रोडक्शन वालों को कह दिया कि आपने ये क्वालिटी ऑफ लेवल बनाना है, और ये किसने बताया, क्वालिटी एश्योरेंस वालों ने। तो क्या ये क्वालिटी एश्योरेंस वालों ने आंखें बंद करके वैसे ही हवा में बात कर दी कि यार ये वाली क्वालिटी रखनी है? नहीं, इनके पास एक्सपर्टीज़ है, इन्होंने मुख्तलिफ सर्वे किए होंगे, इन्होंने मुख्तलिफ सर्च की होगी, रिसर्च की होगी, फिर कहीं जाके इन्होंने वो इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि ये लेवल ऑफ क्वालिटी रखनी है। इसका मतलब है कई पैरामीटर्स को इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने सजेशन दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सजेशन दी हैं। ठीक हो गया। आगे देयर इज सेंट्रलाइजेशन, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना वर्टिकल स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ये बच्चों सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी हम लोगों ने अभी इससे अगला वाला टॉपिक जो है वो हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया। आगे क्या होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज़ गुड फॉर स्मॉल कॉर्पोरेशंस। ये जो छोटी कंपनीज होती है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ कम होते हैं वहाँ पे लाइन वाला स्ट्रक्चर ठीक रहता है, लेकिन जहाँ पे एम्प्लॉइज़ हज़ारों में हों, कभी कभी लाखों में भी हों, तो ऐसी कंपनी जो है वहाँ पे फिर लाइन वाला स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना ज़्यादा स्टाफ वाला स्ट्रक्चर इफेक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों में डिफरेंसेस भी हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक और डायग्राम भी है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइन और स्टाफ जो है वो किससे किससे काम करते हैं। ये देखिए जी, लाइन स्टाफ। अब ये देखिए बच्चों, ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है ना बच्चों, ये लाइन अथॉरिटी है, और जो डॉटेड है ये आपके स्टाफ है। मिसाल के तौर पर ये जो ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा है ना, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, और ये भी लाइन है। ठीक है, अब पेन चेंज करते हैं बच्चों हम लोग अपना। ठीक है, अब ये जो है ना, ये लाइन नहीं है, ये स्टाफ है। ठीक है, ऊपर से नीचे ऑर्डर आए कि आपने ये स्पेसिफिक काम करना है, ये स्पेसिफिक काम करना है। जब ऊपर से नीचे ऑर्डर्स आएंगे स्पेसिफिक काम के लिए तो ये आपकी लाइन अथॉरिटी कहलाएगी। लेकिन बच्चों डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ये जब कोई कम्युनिकेट करेगा कोई बात, तो वो लाइन नहीं इस्तेमाल होगी, वो स्टाफ अथॉरिटी होगी। ये जब किसी इस डिपार्टमेंट से बात करेगा तो ये स्टाफ अथॉरिटी कहलाएगी। समझ आ गई बात। ऑपरेशन वाले जब यूनिट 1 के मैनेजर को कुछ कहेंगे तो ये डिपार्टमेंट जो है, ये जो ऑर्डर होगा ये लाइन अथॉरिटी के अंदर आएगा। लेकिन यूनिट 1 के अंदर परचेजिंग वाला जो है वो अगर दूसरे डिपार्टमेंट से डिस्कस करेगा तो ये जो डिस्कशन होगी, ये जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, ये आपकी स्टाफ वाली कहलाएगी। समझ आ गई बच्चों। तो ये था हमारा लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी, और उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग अगली वीडियो जो है उसमें पढ़ते हैं।